जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहीद फौजियों और पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए पौनी रियासी में अति विष्णु महायज्ञ में की शिरकत। कहा, कौम हमेशा बहादुर सिपाहियों की रहेगी मकरूज। एडीजीपी जम्मू ने दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मन अरादों को पनाह देने वालों को संजीदा कार्रवाई कर दिया। कहा, जम्मू में हालिया दहशतगर्दी के वाक़ात का बुनियादी मकसद यहां के अमन और अमान में डालना था खलल। श्रीनगर पुलिस ने आज 21 लाख रुपए के डिजिटल धोखाधड़ी मामले को किया हल। 3 अफराद को किया गिरफ्तार। और मीरवाइज उमर फारूक ने सुंबल फायरिंग वाक़े में 5 नौजवानों के मारे जाने के वाक़े की मुसलमान मुसलमानों के विरसे और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शहीद फौजियों और पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए पौनी रियासी में अति विष्णु महायज्ञ में शिरकत की है। यहाँ उन्होंने कहा है कि पूजनीय संत बाल योगेश्वर जी महाराज रोशन ख्याल संत हमारे जवानों की अजीम कुर्बानी को फख्र के साथ याद करने के लिए कई सालों से इस तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कौम हमेशा इन बहादुर सिपाहियों की मकरूज रहेगी जिन्होंने इत्तेहाद, सालमियत, अमन और तरक्की के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। जनाब सिन्हा ने कहा है कि हमने इनके ख्वाबों के मुताबिक तरक्की पसंद और जदीद जम्मू कश्मीर की तामीर के लिए खलूस और ईमानदारी के साथ काम किया है। ये बहुत ही कहना चाहूँगा कि जो महाराज यहाँ पे पूज बैठे हुए हैं, ये इनके साथ कब मुलाकात हुआ, ये 2006 की बात है, जुलाई नहीं ये कदम हुआ। ये फिर बाकी स्टेटों में भी जगह जगह जाके हरिद्वार में, इलाहाबाद में, बाकी प्लीज स्टेज पे आए। भगवान आपसे सबने जैसे बोला, अब मैं इतना प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और ये जो धर्मनगरी पावनपुरी पौनी है भगवान, ये छोटा सा स्थान है और पिछले वर्ष आपने आकर के यहाँ पर सबको खूब आशीर्वाद मिला। आप जो घाट के लिए भी आपने जो आदेश दिया, घाट भी बनकर के बिल्कुल तैयार है। जिन्होंने अपने भारत के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके लिए हम लोग यहाँ पर यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उनके परिजनों को ला करके यज्ञशाला में बैठा के आहुतियाँ देते हैं। और भी बड़े श्रद्धालु हैं जो अपने देश के लिए जो हैं इस तरह से नौजवानों के लिए कार्य करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गवर्नर साहब जो हैं आए धर्मनगरी पावनपुरी पौनी में। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना जो है संदेश वक्तव्य दिया और बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान की कृपा से बहुत जल्दी, मुझे लगता है 1 साल के अंदर अंदर वो जो बात हुई है कुछ ये हमारे यहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत सारी बातें ये हैं आपसे साझा करना बहुत ज़रूरी है। कोई गुप्त रखना नहीं चाहिए, मैं बाबा हूँ, मेरे को नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपसे सबसे बताता हूँ, मैंने एक तो ये बोला है कि सीबीएसई स्कूल बहुत बड़ा यहाँ पर हम कोई कोशिश करें जिससे इंटर कॉलेज बने और जिससे हमारे यहाँ के लोग जो हैं पलायन करते हैं बच्चों की वजह से। जैसे जम्मू में कोई बच्चा या बच्ची पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ जो है 1 या 2 मेंबर होते हैं, एक चूल्हा यहाँ जलता है, एक वहाँ जलता है, किराए पे रहते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी बेचारों की वो चरमरा जाती है, व्यवस्था करनी पड़ती है।
धरा स्वामी के और ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य योगेश्वर महाराज जी के दर्शन का एक साथ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अद्भुत पराक्रम, शौर्य एवं बलिदान के प्रति शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके समर्पण, वीरता और कर्तव्य की प्रतिनिष्ठा ने न सिर्फ देश के आदर्शों की रक्षा की है, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी अप्रतिम योगदान दिया है। आज जम्मू कश्मीर के भी हर क्षेत्र में नई ऊर्जा, समाज में नया आत्मविश्वास हमारे अमर वीरों के त्याग और बलिदान का ही परिणाम है। परम पूज्य संत श्री बाला योगेश्वर दास जी महाराज ने अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा अमर शहीदों के त्याग को समाज के एक प्रेरणादायी परंपरा के रूप में परिवर्तित करने का भगीरथ कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दशकों एवं सदियों तक पौनी की पवित्र धरा पर अमर शहीदों की वीरता को संपूर्ण राष्ट्र का स्नेह, कृतज्ञता और सम्मान सदैव मिलता रहेगा। मित्रों, मुझे याद है 1 दिसंबर 2022 को अमरवीर शहीदों की स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ के आयोजन में मैं आया था और उस समय एक बात हमने कही थी कि हवन की वेदी से जो पवित्र लपटें उठ रही हैं वह जम्मू कश्मीर की रक्षा करेंगे। भारत के बहुत बड़ी कहे जाने वाले इस क्षेत्र के तीव्र और समावेशी विकास का मार्ग भी यही प्रशस्त कर रहा है। इन 2 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण नीति और नियत में मूलभूत बदलाव रहा है। अगस्त 2020 से निरंतर एक प्रगतिशील और आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम किया गया है। अपने नीति निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समृद्ध जम्मू कश्मीर की एक कल्पना की। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसे दशकों तक पुराने भेदभाव और गरीबी के बोझ से छुटकारा दिलाया जा सके। धर्मनगरी पावन पूरी पौनी में चल रहे अति महाविष्णु यज्ञ में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज इस पवित्र स्थान पर पहुंचे। यहाँ पे आके सबसे पहले उन्होंने यज्ञशाला में जाके शहीदों के नाम पर पूर्णाहुति दी। उसके बाद यहाँ पे अमर जवान शौर्य स्थल पर जाकर शहीदों को नमन किया। उसके बाद यहाँ पे जनता को संबोधित किया। वहीं पे अगर आपको बता दें कि अति महाविष्णु यज्ञ ये पौनी में 11वां चल रहा है और पूरे देश भर में अभी तक 41 अति महाविष्णु यज्ञ हो चुके हैं। उपराज्यपाल ने कहा है कि यहाँ की जो धर्म नगरी है इसको विकास की तरफ हम राह करेंगे और यहाँ पे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने आज इंतबा दिया है कि जो लोग मुल्क दुश्मन इरादों को पनाह देते हैं या दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू में हालिया दहशतगर्दाना हमलों और वाक़ात का बुनियादी मकसद खित्ते में अमन और फिरकावाराना हम आहंगी को खराब करना है। उन्होंने कहा है कि शहरियों को चौकस रहना होगा और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला देकर कानून नफाज एजेंसियों के साथ ताउन करना चाहिए। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया है कि मजीद 29 मफरूर दहशतगर्दों की जायदादों की निशानदेही कर ली गई है और उनके कब्जे की कार्रवाई जारी है जो जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। जिला पुंछ में 2 हाइब्रिड दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर एडीजीपी मौसूफ ने कहा है कि जिले में गुज़श्ता साल के दौरान हुए ग्रेनेड हमलों के पीछे का मामला हल हो गया है और इन 2 दहशतगर्दों को जिले में गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद किया गया है। यहाँ घटनाएं जम्मू जोन में हुई है उस संदर्भ में हमने जो केस रजिस्टर किए थे उनमें जो OGW सपोर्ट बेस है उसके खिलाफ सभी जिलों में सर्चेस कंडक्ट की गई हैं और काफी सारी जगहों पर हमने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। इसके अलावा
जैसे आप देखेंगे तो जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं वो हमने किश्तवाड़ में 7 इंडिविजुअल्स की हैं जो पाकिस्तान में क्रॉस हैं और इनके खिलाफ भी अभी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर्चेस अभी और भी कंटिन्यू होंगी और जो भी आतंकवाद के सपोर्टर्स हैं, जो उसका सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम है, इसको खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ओजीडब्ल्यू का जो क्रैकडाउन चल रहा है ये कितने डिस्ट्रिक्ट में है और कितने लोकेशन पर? ये सभी जिलों में चल रहा है और इसका एम ये है कि जितना भी इनका टेरर सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इसको नेस्तनाबूद किया जा सके। जगहों पर आप लोग से रेड की गई है, जिन लोगों को अरेस्ट किया है, 50 से जगह पर हमने सर्च वगैरह की है और काफी सारे लोगों को हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। अभी हमारी और आगे पूछताछ इन लोगों से जारी होगी। जो हाल ही में जम्मू डिवीजन में आतंकी हमले हुए, क्या हम लोग इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी, जिन लोगों को आपने? अभी इसका ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि जो लोग इसमें संलिप्त है और जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस वगैरह आएगा तो अकॉर्डिंगली हम लीगल एक्शन उनके खिलाफ लेंगे। अभी हमने पूछताछ के लिए काफी लोगों को बुलाया है और जैसे आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाइयाँ जो है, आइडेंटिफिकेशन और भी जारी है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज और भी अभी होगी और अटैचमेंट और भी आगे बढ़ेगा। कितना जरूरी हो जाता है इस पूरी नेटवर्क को और नेक्सस को जो है वो बाहर निकालना? जो भी सपोर्ट बेस है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, इसको हटाने की जो हमारी हर संभव कोशिश और प्रयास है, उसकी यही एक कड़ी है, जिसमें कि केस रजिस्टर करना, गिरफ्तार करना, अटैचमेंट्स करना, पीएसए करना और वो सभी पहलुओं पर काम चल रहा है। सर अभी तक गिरफ्तारियां कितनी हुई? क्योंकि 5 दिन रेड को हो गए हैं, डिटेन वो रह नहीं सकते। अरेस्ट अभी इस केसेस में अभी और होंगी और अभी इनसे काफी डिटेल पूछताछ चल रही है। श्रीनगर पुलिस ने आज 21 लाख रुपए के एक डिजिटल फ्रॉड केस को हल किया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 का ताल्लुक पंजाब और 1 का उत्तर प्रदेश से है। ये मामला एक बुजुर्ग की तरफ से दर्ज करवाया गया था। शिकायत के बाद सामने आया जिन्हें इन तीनों ने धोखा दिया था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात बताते हुए कहा है कि मुलजमान ने मुतासरा शख्स का एतमाद हासिल करने के लिए अपनी झूठी शनाख्त का इस्तेमाल किया और जालसाजी की। एसएसपी ने डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते हुए फैलाव पर रोशनी डाली और शहरियों से मुहतात रहने की ताकीद की है। एक डिजिटल अरेस्ट वाला केस जो है वो क्रैक किया है। एक सीनियर सिटीजन आए हमारे पास जिनको ड्यूप किया गया और फ्रॉड किया गया। उनको ये वही जो आपको मालूम है कि यहाँ पे इस वक्त पूरी कंट्री में वो जो डिजिटल अरेस्ट वाला एक स्कैम चल रहा है, उसी में रिपीट चले ये फिर ये करें रिपीट ठीक है। Cyber Police Station Kashmir has taken cognizance of a complaint by a senior citizen of Srinagar, wherein he was frauded and cheated to an amount of 21 lakh rupees by some people claiming to be from Telecom Regulatory Authority of India and Central Investigation Agency. So upon this, we registered an FIR number 26 of 24, and we arrested 2 people, namely Gaurav Kumar, he is from Shamli, UP, and Gurpreet Singh, 3 people in fact, Ujjwal Chauhan from Patiala, Punjab. So during the course of investigation, we came to know that these people have impersonated themselves as members of the central agency and told him that this victim, that he was involved in some kind of money laundering to the tune of 6 or 7 crores, and he got coerced and he was manipulated and psychologically also threatened, and he because of that coercion and because of those threats, he was made to pay 21 lakh rupees which has gone into their account. So far we have recovered more than 4 lakh rupees which has been credited back to the account of the victim, and besides some electronic devices like mobile phones have been recovered and some hard drives. कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवैस उमर फारूक ने जामा मस्जिद श्रीनगर में जुम्मे के इज्तिमा से खिताब के दौरान उत्तर प्रदेश सुंबल में पुरानी शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई गोलीबारी में 5 मुस्लिम नौजवानों के मारे जाने के वाक़े को काबिल मुज़म्मत करार दिया है। उन्होंने
मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे के लिए हुक्म जारी करने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह न सिर्फ हिंदुस्तान और कश्मीर बल्कि बरसगीर और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई परेशान कुन और संगीन मसला है। अजीम सूफी और वली हजरत मोइनुद्दीन का मज़ार दुनिया भर के मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम है। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते हैं। उन्होंने मुसलमानों के विरसे और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए साथ ही जामा मस्जिद में पुलिस की तरफ से मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के अमल की भी मुज़म्मत की है। मस्जिद शाही जामा मस्जिद 500 साल से ज्यादा जो पुरानी है, उसकी जब कोर्ट ने सर्वे की का हुक्म दिया तो मुसलमानों ने बरमला एहतजाज किया, उन पर गोलियां चला दी गईं और 5 मुसलमान शहीद कर दिए गए। अभी ये जख्म ताजा ही था कि आपने देखा कि 2 दिन कबल एक और बार कोर्ट ने अजमेर शरीफ की जो तारीखी दरगाह है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह की निस्बत उनके साथ है, तो कोर्ट ने एक बार फिर उस दरगाह की सर्वे का हुक्म दिया है। इससे कबल आपने देखा कि ज्ञान बापी मस्जिद, उसकी भी सर्वे का हुक्म दिया गया। उससे कबल आपने देखा कि तारीखी बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, ये सारे वाकयात हमारे सामने आया है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं यहां पर यह बात बरमला कहना चाहता हूं कि यह हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाती है और कोर्ट फौरन हुक्म देता है कि तारीखी इबादत गाहों की सर्वे की जाए। जिला सतही जायजा कमेटी का एक इजलास बारामूला के डाक बंगला में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरबा की सदारत में मुनक्किद हुआ है। मीटिंग में सालाना डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान 2024-25 के तहत कामयाबियों का जायजा लिया गया। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के हवाले से खदशात को उजागर किया गया और अदायगियों को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान TDC ने मुख्तलिफ बैंकों में PMEGP विश्वकर्मा स्कीम, मिशन यूथ प्रोग्राम्स और मजमूई ज़री तरक्यात प्रोग्राम के तहत ज़ेरे इल्तवा मामलात पर तशवीश का इज़हार किया। म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के साबका चेयरमैन बशारत हुसैन नजार ने बांडीपुरा में निकासी आब के निज़ाम पर तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि निकासी आब के निज़ाम के लिए मुख्तस किए गए फंड्स खत्म हो चुके हैं, जो कि शहर के लिए एक अहम मनसूबा था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने दौरान चेयरमैन कार पार्किंग, बुचरखाना, चिल्ड्रन पार्क और शादी हाल समेत कई मंसूबे शुरू किए जो कि तकमील के करीब हैं। ताहम बांडीपुरा टाउन के मुकीनों के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रेनेज प्रोजेक्ट ख्वाब ही रहे हैं।
और जहाँ तक मेरे बड़े बड़े प्रोजेक्टों का ताल्लुक है, मैंने अपने टेन्योर में 20 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट बांडीपोरा के लिए लाए हैं, जिसमें कहीं बड़े प्रोजेक्ट पाए तकमील को पहुंच गए हैं, पर कहीं प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग हैं, जिनमें खासकर हमारा टाउन ड्रेनेज प्लान है जो 4 करोड़ 65 लाख रुपए का है। और इसमें बदकिस्मती से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर हमारा R&B डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ अड़चनें उठाई हैं, मुख्तलिफ क्वेरीज उठाई हैं, और जिसकी वजह से ये जो 4 करोड़ 65 लाख रुपए का ये टाउन प्लान प्रोजेक्ट है, जो ड्रेनेज प्रोजेक्ट है, वो लैप्स हो गया है। ये एक अलमिया है, क्योंकि हमारे टेन्योर ख़त्म होने के बाद इस पर कोई पेश रफ्त नहीं हुई है। और साथ ही मैंने बांडीपोरा के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जो हमारा बांडीपोरा का कूड़ा करकट है उसको साइंटिफिकली तौर पर डिस्पोज करने के लिए 6 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मैंने मुरतब किया है। क्योंकि जालवान में हमारी 30 कनाल अराजी है, और इस 30 कनाल अराजी पर जो हमारा बांडीपोरा का कूड़ा करकट है, जो पर डे 2 मीट्रिक टन रोज़ाना निकलता है, और इसको डिस्पोज करने के लिए हमारे पास जगह भी है, मगर हमने जो DPR बनाया है, इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने अभी तक इसकी NOC नहीं दी है, और NOC न होने की वजह से अभी वो कागज़ों की फाइलों में है, अभी महदूद है। और खदशा ये लग रहा है कि रवां साल ख़त्म होने के बाद ही ये पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। और हम यहाँ के सरकार से, जो आवामी सरकार है, उनसे भी मुखातिब हैं, और यहाँ के जो मुकामी MLA है उससे भी गुजारिश करते हैं कि बांडीपोरा का जो बड़ा प्रोजेक्ट मैंने मुरतब किया है, उनकी जो असर नव जो उनकी जो हमारी जो NOC है, NOC के हवाले से अपनी कोशिशों को जारी रखें। और साथ ही हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो मैरिज हॉल है, वो मैरिज हॉल 80% कंप्लीट हुआ है, और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिसमें हमारा स्लॉटर हाउस भी है वो कंप्लीट हुआ है, और हमारा जो चिल्ड्रन पार्क है, चिल्ड्रन पार्क भी पाए तकमील को पहुंच गया है। और अभी तक हमारा जो नया बस अड्डा है, नया बस अड्डे में जो हमारा मल्टी जो कॉम्प्लेक्स है, वो इस पर काम चल रहा है, और शायद रवां साल के आखिर में वो ख़त्म हो जाएगा। और कार पार्किंग के हवाले से जो यहाँ के आवाम का एक दीरीना ख्वाब था, और इस ख्वाब को शर्मदे ताबीर करने के लिए मैंने अपने टेन्योर में ज़्यादा फोकस कार पार्किंग पर ही दिया है, जो 5 करोड़ रुपए का है, और इस पर काम जारी है। और मुझे लग रहा है कि जो टाइम उसको 18 महीने दिया गया है, इस 18 महीने से पहले ही वो काम पाए तकमील को पहुंच जाएगा। गैर कानूनी जंगलात की कटाई के खिलाफ एक अहम क्रैकडाउन में तहसीलदार ज़ीशान अहमद खान ने आज एक अखरोट का दरख्त बरामद किया है, जिसे हिंदवाड़ा तहसील के वारीपुरा में गैर कानूनी तरीके से काटा गया था। मीडिया से बात करते हुए तहसीलदार ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी फर्द को यह हक नहीं है कि वो अखरोट का दरख्त काट सके, चाहे वो उसकी जायदाद में ही क्यों न हो। तहसीलदार ने इस अज़म का इज़हार किया है कि गैर कानूनी फल के जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाएगा। एक सख्त इंतबाह में तहसीलदार ने यह भी ऐलान किया है कि कोई भी शख्स बगैर इजाजत के अखरोट के दरख्त काटते हुए पकड़ा गया तो उसे 1 लाख रुपए के बाहरी जुर्माने का सामना करना होगा। देखिए, पिछले 1 महीने में हमने कम से कम ये चौथा कारण किस्सा है जब हमने पकड़ा। अभी तक 2 बार हम फाइन कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइम जब हमने पकड़ा तो वो सिर्फ टहनी के लेवल पे थे, पूरा पेड़ नहीं कटा था। तो टहनी के लेवल पे हमने कहीं 2000 कहीं 3000 रुपये उनको फाइन करके वार्निंग कर दी। बट आज सुबह जब हम मौके पे पहुंचे, वो वहाँ से भागे तो काफ़ी मिकदार में लकड़ी जो थी वो कटी हुई मौके पे मिली, जिसको हमने मौका पे ही जब्त कर लिया है। और शनाख्त करी जा रही है नंबरदार देख के तरफ से कि कौन थे, क्योंकि ये जो अखरोट का पेड़ था ये घास चराई में खड़ा था। हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इसे काटा है। फिलहाल जितनी भी लकड़ी वहाँ पे थी जो कटी हुई थी, आधा पेड़ इनने काटा था, अभी पेड़ वहाँ है, उसको हमने वहाँ हमसाये के सुपुर्द किया हुआ है ताकि फर्दर उसमें कोई ना हो। और आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको समन किया जाएगा और उनके खिलाफ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि आजकल लोग सारे आपके आसपास अवेयर हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप दूर कहीं काट रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। हमारे पास हमारे जो लोग हैं वो हर जगह हैं और खबर पहुँच जाती है, तो अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालें, क्योंकि इसमें इसका जो फ़ाइन है वो 1 लाख रुपए तक है। उसके बाद अगर फ़ाइन नहीं हो तो पर्चा भी इसमें
हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जुर्म हो। इसमें जो भी मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा और जो लकड़ी जब्त हुई है इसको कानूनी तौर पे इसके बाद कुछ दिन के बाद नीलामी के लिए भी दिया जाएगा। बिकॉज वॉलनट ट्री स्पेशल ट्री के एक्ट के तहत जो भी वॉलनट ट्री है इसको हमने उन लोगों को देना है जिनकी रजिस्टर्ड वुड कार्विंग इंडस्ट्रीज है, ताकि वो इस वॉलनट को वुड कार्विंग और इस जो ये शोभा है और इस यहाँ का जो आर्ट है उसको आगे ले जाए। देखें, इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। अगर तो कोई टहनी किसी की छत पे आ गई है या कोई जानलेवा टहनी बनी है जिसको मौके पे जाके लग सकता है कि वो एक टहनी है, तो उस टहनी को काटने की इजाज़त हम BNS के तहत दे सकते हैं। मगर अगर पूरा पेड़ काटना है और अगर वो सूख गया है तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री और हम मिलकर रिपोर्ट देते हैं जो डिप्टी कमिश्नर के होते हुए डिविजनल कमिश्नर के पास जाती है और उसको काटने का परमिशन सिर्फ डिविजनल कमिश्नर देता है और वो कोई नहीं दे सकता। तो ग्रीन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसमें कोई अगर एक्सटिंक्ट मतलब कोई एक्सीजेंसी होगी, कोई नेशनल प्रोजेक्ट होगा, कोई रोड बन रहा होगा, उसमें भी उसके अगेंस्ट फिर कई पेड़ लगाए जाते हैं और फिर उसको काटा जाता है। सब जिला हिंदवाड़ा में ADC की अदम दस्तयाबी की वजह से हिंदवाड़ा के रिहायशियों और मुख्तलिफ सरकारी महकमों को काफी मुश्किलात का सामना है। ADC को हिंदवाड़ा से दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म हुकूमत ने 3 हफ्ते कबल दिया था, लेकिन ये ओहदा अभी भी खाली है, जिसकी वजह से ये खित्ता इंतजामी सतह पर क़ियादत की बगैर है। अगर नमिस अफ पोस्ट पे बराबर बीन घर कन पेट देखिए, ये बदकिस्मती है। तकरीबन पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की चेयर जो है वो खाली पड़ी हुई है। हमने बार बार आला हुकाम तक ये बात पहुँचाई मीडिया के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे जब लोग आते हैं उनको कोई मसला होता है, कोई भी मुश्किलात होती हैं, वो ADC साहब के पास जाते। मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे ADC साहब की कुर्सी जो है वो खाली पड़ी हुई है। तो इस हवाले से हम LG इंतज़ामिया से ख़ास करके मनोज सिन्हा जी से और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, मोदवाना गुजारिश रहेगी कि हंदवाड़ा जो ये सब डिस्ट्रिक्ट है, ये एक बहुत बड़ा सब डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे लोगों को मुश्किलात ना हो, यहाँ पे जल्द अज जल्द ADC साहब की तैनाती की जाए ताकि लोग परेशान ना हो। जनाब, आप लोगों की चैनल के माध्यम से हम सरकार से गुजारिश करेंगे, जो हमारे यहाँ हंदवाड़ा में वर्ती एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी खाली पड़ी है, किसी न किसी को तैनात किया जाए ताकि लोगों को यहाँ सफ़र ना करना पड़े। क्योंकि लोगों को जो लोगों के रुके पड़े मसले हैं वो बेचारे यहाँ आके वापस चले जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक तहसीलदार साहब है इस वक्त जो पूरे डिवीज़न को संभाल रहे हैं, उनको अपना काम भी देखना पड़ता है और दाएँ बाएँ जितने भी यहाँ उनके जो जुडिशल एरियाज हैं उनको भी देखना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी, बिल खुसूस हम गुजारिश करेंगे अपनी ऑनरेबल LG साहब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि उनसे गुजारिश रहेगी कि किसी न किसी को यहाँ पे तैनात किया जाए ताकि लोगों को जो सफर यहाँ करना पड़ा वो ना करना पड़े। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए श्रीनगर के 15 टन के मज़ाफ़ात में एक अहम रुकनीत साजी का इनाकाद किया गया है, जिसमें अहम सियासी रहनुमा और पार्टी अरकान को इकट्ठा किया गया। मीटिंग की सदारत सीनियर BJP रहनुमा इंजीनियर एजाज हुसैन ने की है। कम लुक तो एजाज सबस कम लुक मान जान जरूरी योतान अकिस मान जान पता यम सात एजाज सबस आव इस्लामाबाद चाहे पार्टी नौजवान कि पूरे देश भर में आजकल मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, उसी तरीके से हमने लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि कुछ दिन पहले पार्टी ने भी रिव्यू लिया था और हमें भी इंस्ट्रक्शंस है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग मेंबरशिप ड्राइव करें। हमने आज एक्टिव वर्कर्स जो हमारी लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में है उनकी मीटिंग बुलाई है, उनसे रिव्यू ले लेंगे कि उनने जो हमारी मेंबरशिप लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कहाँ तक पहुँची है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 10,000 के करीब लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग नए मेंबर्स को जोड़ेंगे। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, लोगों ने उनको इलेक्ट करके लाया है और लोगों को एक्सपेक्टेशन है उनसे, जो उनका मैनिफेस्टो है वो उनको करना चाहिए। और लोगों की जो परेशानी है मुझे लगता है दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर आप पावर की आज आउटरीच देखोगे, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आजकल पावर की शॉर्टेज है।
मुझे लगता है बहुत सारे इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमें भरोसा है जो इलेक्टेड सरकार है वो लोगों के हित में काम करेगी। देखिए, जो भी पूरे देश में जो आप संभल की घटना बोल रहे हो, वहाँ पे अगर वायलेंस, मैं मानता हूँ पीसफुल तरीके से ही सारी चीज़ों का हल निकाल सकता है। और दूसरा, अगर कोर्ट में कोई केस जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल कोई डिसीजन आया है। कोर्ट में हर किसी को आके जाने के लिए, और मुझे लगता है जो हमारे एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने जानकारी दी है कि टैंकपुरा हादसे के बाद सैकड़ों गाड़ियां बशमूल दोपहिया गाड़ियों को जब्त किया गया है और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना भी आयद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ श्रीनगर में ही गुज़िश्ता 9 दिनों में 3000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए ताजरों, वालिदैन और स्कूलों समेत स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया है, जिससे ये एक अच्छी तब्दीली आ रही है। तो हमने जो पर्टिकुलरली माइनर्स पे एक स्पेसिफिक ड्राइव जो चली है, उसके बाद मैंने बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट फोकस जो रहेगा वो ऐसे टू व्हीलर्स हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, और उसके बाद जो पिलन राइडर है, हेलमेट पहनना किसी को पता ही नहीं है कि हमें पहनना भी है। तो हमारा फोकस अब रहा है इस पर, और मैंने बताया भी था कि विल एनफोर्स इट वेरी स्ट्रिक्टली। और साथ में जो सीट बेल्ट आपने पहनना है, सिर्फ ड्राइवर नहीं पहना है, जो गाड़ी में बाकी ऑक्यूपेंट्स हैं उन्होंने भी पहना है। अभी फोकस इसी पे चल रहा है, तो ये ड्राइव कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक हमें लगेगा कि थोड़ा सा ना कि लोगों ने इसको अपनाया है, क्योंकि ये खुद की सेफ्टी के लिए है। ये मेरे लिए नहीं पहनना है, आपको अपने लिए पहनना है। ये रहेगा कि हम एनफोर्स कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, वी आर रीचिंग आउट टू पीपल कि ये आपकी खुद की सेफ्टी का मामला है। इसमें थोड़ा सा आप हमारा साथ दो, वी कैन मेक योर कम्यूट ईजियर, और जो फैटेलिटीज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसमें कमी लाए। मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आई थिंक अगर आप जो खुद देख रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि कुछ इसमें सुधार हुआ या नहीं। I mean, I leave it to you. एमएलए बिजबिहाड़ा श्री कुपवाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद शाहवीरी ने सब जिला अस्पताल बिजबिहाड़ा का अचानक मुआयना करते हुए वहां की सूरत हाल का जायजा लिया है। यहां पर बेहतर सहूलियात फराहम पहुंचाने का आवाम को वादा दिया। बाद में एमएलए ने सोशल वेलफेयर महकमे के हमरा सिमथन बिजबिहाड़ा ह्यूमैनिटी वेलफेयर के इश्तराक से ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट में जिस्मानी तौर माजूर अफराद में बैटरी साइकिल, हियरिंग मशीन और दीगर सामान भी तकसीम किया है। Yes or no? How? इनको काम आएगी चलो अल्लाह। And Irfan has passed class 10th examination from this institute. तो कुछ जोड़ ये पढ़ है चाचा पास पाम चाचा ना बोलो पक्किम आप हवाले से हॉस्पिटल का ज़रूरी एक सरप्राइज विजिट था। कुछ मुझे शिकायतें मौसूल हो रही थी उसके बारे में, वहाँ की जो एमिनिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनको देखा, और अल्लाह का करम था कि वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, और वहाँ जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है उनको हमें सुधारने की ज़रूरत है, और इसको लोगों के लिए और ज़्यादा फाल बनाने की ज़रूरत है।
तो उस सिलसिले में मेरे ये दौरे होते रहेंगे, हॉस्पिटल्स का, बाकी इंस्टीट्यूशंस का, लोगों के लिए विजिट होता रहेगा। और उसके अलावा ये हमारे जावेद डॉक्टर साहब है, यहाँ पे आप जानते होंगे, पद्मश्री अवार्डी है जी जी, ये यहाँ पे हमारे समाज के उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं जिनकी तरफ हमारा तवज्जो नहीं होता है, जिनको आप फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं या स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा अपना एक ज़ेबा आपा अपनी वालदा के नाम पे एक इंस्टीट्यूट खोला है और कई सालों से यहाँ पे काम करते हैं। आज इनका फंक्शन था यहाँ पे, मैं वक्तन फ़वक्तन हमारा सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो भी इनके साथ ताउन किया हुआ है। और हमें भी जिस वक्त ये बुलाते हैं, जिस जगह पे ये खड़े होने के लिए कहते हैं, हम होते हैं और इंशाल्लाह ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये पूरी फैमिली, आदिल साहब ही नहीं बाकी लोग भी, घर पूरा इन्वॉल्व है इस नेक काम में और इसका अजर अजीम इनको अल्लाह ताला देगा और देता रहेगा। और लोग ठीक है, देखेंगे जो हमारा रिव्यू होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट, उसमें उनसे बात करेंगे, चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब से भी बात करेंगे, जहाँ जहाँ तैनात करने की ज़रूरत होगी वो करवा देंगे। सर ट्रांसफ़र पॉलिसी तो होगी पिछली सरकार की, लेकिन मैंने यही कहा ना कि बिजनेस एंड रूल्स का जो इशू इस वक्त है तो शायद उसकी नजरिए हो गए ये सब। पसमानदा तबका तक सेहत की देखभाल की खिदमत फराहम करने की एक काबिल जिक्र कोशिश में मल्टी केयर पॉली क्लिनिक मागाम मौज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से नौगाम श्रीनगर में एक मुफ्त तिबी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें खानाबदोश तबके की सेहत की जांच की गई है और उनकी मुफ्त लैब टेस्ट भी किए गए हैं, साथ ही उनमें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए मौज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर आमिर रशीद वानी ने ट्रस्ट की टीम की लगन और अनथक कोशिशों को सराहा है और उन्होंने मल्टी केयर पॉलीक्लिनिक मागाम का भी शुक्रिया अदा किया है। मुझे ज्यादा आती है, अगर मैं उठता हूँ बैठ के तो उस वक्त भी आती है, बैठता हूँ उस वक्त बीपी हाई हो जाता है, वो बीपी आपका ज्यादा है, कमजोरी भी बहुत है आपको, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जो मतलब जो मुझे दिखा कि स्किन मतलब डर्मेटोलॉजी की इश्यूज हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं स्लोली हम इंशाल्लाह आगे वाले भी कैंप्स करते रहेंगे, हम यहाँ पे आया करेंगे और ये हम एड्रेस करेंगे। ये नहीं कि ये जो मेडिकल कैंप है ये मल्टी केयर और मौज जो कशीर है वेलफेयर ट्रस्ट, ये मौज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट हमारे पास आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमको, कुछ सेवरल रिक्वेस्ट उन्होंने किए थे। इसके बाद मैंने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारी भी चाहत है हमेशा कि हम फॉर फ्लंग एरियाज़ और जो भी लोग अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं और जो इग्नोर्ड है उनको हम ये हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करें। तो ये हमको एक अच्छा सा मौका भी मिला, मैं बहुत आज खुश हूँ। ये खुशी की बात है कि हम इन लोगों को जो भी है यहाँ पे इग्नोर्ड लोग हैं, सो खाना बदो जो है जो नोमैडिक लोग यहाँ पे हैं इन टेंट्स में, तो ये एक मौका हमको अपॉर्चुनिटी मिली कि इनको सर्व करने के लिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग थे और माता थी, उनको यहाँ तकलीफ थी, जोड़ों की तकलीफ थी, सिर में दर्द था, बीपी हाई था, जुकाम बुखार, बच्चों को उनके लिए यहाँ दवाई दी है। हम उसका शुक्रिया अदा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इनके इसके बाद भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये डॉक्टर साहब हमारे पास आते रहेंगे। कैंप लगा हुआ, ऐसी बात नहीं है, यहाँ डॉक्टर साहब आए, बड़े डॉक्टर साहब आए, कैंप लगा हुआ है, तो इसका हम शुक्रिया अदा करते तहे दिल से। बच्चों को जुकाम बुखार, छाती की प्रॉब्लम थी और हमारे बुजुर्गों को छाती हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी को दमे की प्रॉब्लम थी, जोड़ों को प्रॉब्लम थी, तो सबको दवाई दी है। इंशाल्लाह ये अच्छा लगेगा और हमारे लिए ये बेहतर हुआ, सबसे अच्छी बात हुई, अदा करते हैं। कशीर मौज कशीर और मिलिट्री वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने यहाँ कैंप लगाया है, उसका धन्यवाद करते हैं। और गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, गरीबों लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ कैंप लगा दिया तो फिर गवर्नमेंट उसके लिए सो जाएगी, नहीं, ये हर जगह जाना चाहिए, ये कैंप हर जगह जाना चाहिए, हर जगह गरीब लोगों की देखभाल करनी चाहिए। और इसके नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।